श्री शिवा नमस्तुभ्यं भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द डिवाइन लव में। आज हम आपको नाग पंचमी के दिन श्रीनाथ जी की भुजा के पूजन का विशेष महत्व क्यों है, ये बताने जा रहे हैं। जब ठाकुर जी ब्रज से चले गए, तब उद्धव जी ब्रज में आए। ब्रज में आकर के समस्त गोपियों को, ब्रजवासी को, दाऊ को, नंद बाबा, यशोदा मैया को, सबको उन्होंने ठाकुर जी का संदेश दिया। लगभग उसके 100 वर्ष बाद कुरुक्षेत्र में ग्रहण पड़ा और मैया यशोदा एवं समस्त ब्रजवासी उस ग्रहण में भाग लेने हेतु कुरुक्षेत्र गए। और वहीं कुरुक्षेत्र के उस ग्रहण काल में द्वारकापुरी के लोग भी पधारे, यदुवंशी भी पधारे। यशोदा मैया को किसी ने जाकर के कहा, मैया, हमने सुनी हमारो लाला भी यहाँ आयो है। अब जैसे ही मैया को यह बात पता चली, दो चार बालकों से कहा, मोको मेरे लाला से मिलवा लाओ। समस्त ब्रजवासी मैया को लेकर के ठाकुर जी के पास गए। भगवान ने सबसे कहा, सब लोग चले जाओ, मैं और मैया अकेले बैठेंगे। सब चले गए। मैया और ठाकुर जी दोनों सिंहासन पर बैठे हैं। मैया के हाथ लाला ने पकड़े हुए हैं और मैया से ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया, मैं जब जब गैया चरा के आतो, तेरो प्रेम ऐसो प्रबल मेरे काजे, यदि क्षण भर भी विलंब हो तो तो पूरे मोहल्ले में हल्ला मचवा देती। आज लाला बहुत विलंब है गयो, कहाँ रह गयो? अरे बलराम, जा ढूंढ किया, खोज किया। एक क्षण भी यदि मेरे दर्शन नहीं होता तो तुम्हारी ऐसी स्थिति हो जाती थी। परंतु आज 100 वर्ष व्यतीत हो गए मेरे को गए। यही आश्चर्य हो रहा है कि मेरे वियोग में अभी तक आप कैसे जीवित हो। यशोदा मैया से भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं। तब मैया भगवान को बताती हैं, लाला, जब से तू ब्रजमंडल छोड़कर गयो, मेरे प्राण तो वह दीना निकरवे को राजी हते। लेकिन तेरे एक गिरधर स्वरूप, एक गिरधर छवि मेरे हृदय में विराज रही है। वही छवि, जा छवि से तने गिरिराज पर्वत धारण कियो। मैं जब जब अपने प्राण निकारवे के काज तैयार हूँ, अपने नेत्र बंद करूं, तब तब वह छवि मेरे सामने आ जाए और वह छवि के मारे मैं अपने प्राण को निकार ना पाऊं। मैया ने लाला का हाथ पकड़ करके हस्त कमल को अपने हाथ में लेकर के अपने लाल को उस छवि का दर्शन कराया। ठाकुर जी एक भुजा से गिरिराज पर्वत उठा करके खड़े हैं, दूसरी भुजा को कमर पर लगा करके खड़े हैं। यह छवि यशोदा जी के चित्त में दिख रही थी और यह वह छवि है जब ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठाए। उस समय दो रूपों में ठाकुर जी के दर्शन यशोदा जी को हो रहे हैं। कभी तो लगता कि यह परम ब्रह्म है और कभी लगता, नहीं नहीं, यह तो मेरो लाला है। इन दोनों रूपों से युक्त वह छवि यशोदा मैया के हृदय में विराज रही थी। ठाकुर जी ने जैसे उस छवि का दर्शन किया, यशोदा मैया के हृदय से उस छवि को अपने हृदय में स्थापित कर लिया और भगवान अपने लीला का स्मरण करके गए। कलयुग जब प्रारंभ हुआ तो अपने मैया के हृदय की उस छवि को ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी से श्रीनाथ रूप में प्रकट कर दिया। कलयुग में वही यशोदा जी के हृदय की छवि है। इसलिए आज भी पूरी दुनिया के मंदिरों में पुजारी होते हैं, लेकिन श्रीनाथ मंदिर में मुख्य पुजारी को यशोदा जी को ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि यशोदा मैया के हृदय का स्वरूप है। ऐसे श्रीनाथ जी इस कलिकाल में प्रकट हुए। आज के दिन उनकी केवल भुजा बाहर आई, जहां सत्तू पानी की गैया जा करके अपने समस्त संपूर्ण दूध वहां बहा देती थी। सत्तू पानी ने देखा, भैया, मेरी गाय को दूध कहाँ चले जाए, आज या के पीछे पीछे जाऊंगा। पीछे पीछे गाय के गए तो देखा गिरिराज पर्वत पर एक खंड में जा करके गाय अपने चारों थन से दूध निकाल देती है। तब समस्त ब्रजवासी ने वहां जा करके देखा तो ठाकुर जी की भुजा बाहर थी। सब ब्रजवासी ने खोदना शुरू किया तो वहां कोई ठाकुर जी का अंग विराज रहा है। तब ठाकुर जी भी भीतर से बोले, मैं अभी बाहर नहीं आऊंगा, मुझको यहीं विराजने दो। अरे सत्तू पानी, तेरी तेरी गैया का दूध ही मेरे भूख प्यास का भोग है। वर्षों तक तो सब ब्रजवासी ठाकुर जी के उस हस्त कमल की पूजा करते रहे। यह ठाकुर जी का हस्त कमल श्री जी का ही स्वरूप है। ब्रजवासियों ने प्रार्थना की, बोले, जय जय, आपको यह भांति भीतर देख के हमको बड़ा कष्ट होता है। तब ठाकुर जी ने आज्ञा की,
तब वहां से श्रीनाथ जी को बाहर निकाला। तब ठाकुर जी वहां से बाहर आए। सब ब्रजवासी ने भोग बनाए। ठाकुर जी ने मना कर दिया। बोले, कुछ नहीं पाएंगे हम, केवल दूध पिएंगे। तो सत्तूपाणी की लाली लाल जी को रोज भोग लगाती दूध को। 60 वर्ष तक पयोव्रती रहे श्रीनाथ जी। एक दिन सत्तूपाणी ने कहा, आप कब तक दूध पे ही रहोगे? आपको कुछ भोजन की इच्छा ना होवे? बोले, मेरो भक्त वल्लभाचार्य जा दिना आवेगा, मैं वही दिना अन्न पाऊं। वल्लभाचार्य जी को नहीं पता था श्रीनाथ जी के विषय में। विश्व भ्रमण करते करते गोवर्धन पहुंचे। हजारों की तादाद में भीड़ चल रही थी। वल्लभाचार्य जी ने विश्व की 3 बार यात्रा की। वल्लभाचार्य जी गोवर्धन पहुंचे। सत्तूपाण बोले, भैया कौन आ रहा है? इतना बड़ो महात्मा, इतनी भीड़ लग रही है। तब हल्ला हुआ। बोले, अरे वल्लभाचार्य जी पधारे दक्षिण से। शत्रुपाणी दौड़ो दौड़ो गयो। महाराज आपकी प्रतीक्षा में ठाकुर जी 60 वर्ष से दूध पर ही रह रहे हैं, आप चलकर उनके दर्शन करो। तब वल्लभाचार्य जी गए। पहाड़ पर गिरिराज पर्वत पर ठाकुर जी विराज रहे थे। इतने में सत्तूपाणी ने आवाज दिया, अरे लाल जी देखो कौन मिलवे आया आपसे, श्री वल्लभाचार्य जी पधारे। श्रीनाथ जी केवल कौपीन में रहते थे और यहाँ पर ठाकुर जी अपने केशों को बांध के बस मोर पिच धारण करते थे। ऊपर गिरिराज से दौड़ करके आए। वल्लभाचार्य जी को हृदय से लगाया। वल्लभाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए। प्रभु, मेरी वजह से आप अभी तक पयोव्रती हैं। यशोदा मैया का स्वरूप है श्री वल्लभाचार्य जी। मैया आ गई। ठाकुर जी बोले, अब तू अपने हाथ से पवा। तब वल्लभाचार्य जी ने 56 भोग बनाए। तब से श्री गोवर्धन नाथ जी का 56 भोग का भोग लगता है। तो आज के दिन ठाकुर जी की भुजा प्रकट हुई, इसलिए नाग पंचमी के दिन ठाकुर जी की भुजा का पूजन होता है। राधे राधे।